हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग सीरियस स्टडी में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो इनकी मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना। यह जो इनकी क्लास 12 के लिए इनकी आर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और यह जो बोर्ड एग्जाम जो है यूपी बोर्ड एग्जाम जो है, इनकी यूपी बोर्ड एग्जाम या बिहार बोर्ड एग्जाम जो होगा आरओ और एपीएस के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को जिनकी देरी किया, हम लोग जो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनकी मुगल साम्राज्य के बारे में, बाबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहेंगे बाबर है ना। देखिए, संस्थापक जो थे, संस्थापक मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे, मुगल साम्राज्य के मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो बाबर थे। कौन थे? बाबर, है ना। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक जो थे वो बाबर थे। आप कहेंगे इसमें इनकी स्थापना इन्होंने कब किया था? स्थापना इन्होंने किया था। बाबर ने जो पद और पदशाही की स्थापना किया था। बाबर ने पद और पदशाही की स्थापना की। पद और पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था, ठीक है ना। यानी कि स्थापना किया था बाबा ने, जो है पद और पदशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत जो है शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोगों का मुख्य जो आप लोग का जो टॉपिक हो गया बाबर, है ना। बाबर का जो पूरा नाम जो था उनकी जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनकी इसका पूरा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इनका पूरा नाम। अब हम बात करेंगे इनका जन्म इनका हुआ था फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फरवरी 1483 ईस्वी में इनके क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे इनके पिता, इनके बाबर के पिता। इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का जो नाम जो था वह उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना राज्य के शासक थे। जो राज्य की राजधानी जो थी वह अंदीजान। फरगाना राज्य की राजधानी जो थी वो कौन थी? तो अंदीजान थी। अब हम इसके बात करेंगे माता का नाम। इनकी माता का जो नाम जो था वह कुलतुग निगार खातून। कुलतुग निगार खातून था, है ना। बाबर के जो है माँ का क्या नाम था? बाबर के जो है माँ का नाम जो था वो कुलतुग निगार खातून था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि कितने पुत्र थे, है ना। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला का नाम था हुमायूं। दूसरा का नाम जो था वह था दूसरा का नाम था कमरान। तीसरा का नाम था अस्करी। और चौथा का नाम था वह था हिंदाल जो था वो चौथा पुत्र का क्या नाम था? ये कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के जो थे वो 4 पुत्र थे, जिसका नाम था हुमायूं। पहला का बेटा का नाम था हुमायूं, दूसरा का नाम था कमरान, और तीसरा का नाम था अस्करी, और चौथा का नाम था हिंदाल, ठीक है ना। इनमें बाबर ने जिनके भारत को जो है 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। ये प्रथम जो बार किए थे, प्रथम बार में जो आक्रमण किए थे यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध उन्होंने जो है युद्ध किया था, जो 1519 ईस्वी में किया। 19 ईस्वी में किया। इसमें बाबर
बाबर ने बजौर और घोड़ा बजौर और घोड़ा को अपने अधिकार में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। घोड़ा जो इनकी बजौर और घोड़ा को क्या कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। अब जो इनकी लड़ा का युद्ध जो था वह कौन कौन सा युद्ध था? बाबर ने जो इनकी युद्ध किया था, बाबर के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध जो था वो कौन था? तो प्रमुख युद्ध जो था वह इसमें इनकी पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा था, इसने किसने? बाबर ने। ठीक है ना। 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है ना। ये जो था प्रथम इनकी पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें किसमें 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो खनवा का युद्ध हुआ था। खनवा का युद्ध जो हुआ था इनकी बाबर और जो इनकी राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है ना। तो देखिए दूसरा युद्ध जो हुआ था दूसरा युद्ध जो हुआ था वह युद्ध हुआ था खनवा का युद्ध हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था? तो 17 मार्च 1527 राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था, और बाबर के बीच हुआ था। यानी कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था खनवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च जो है 1527 ईस्वी को राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है ना। तीसरा जो युद्ध हुआ था वह चंदेरी का युद्ध हुआ था। तीसरा जो युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। तीसरा युद्ध जो हुआ था वह चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, यानी कि तीसरा जो युद्ध हुआ था वह चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। जिसमें क्या हो गया था? बाबर भी क्या हो गया था? विजयी हो गया था, जिसकी वजह से बाबर की जीत हुई थी। जिसमें बाबर की जीत हुई थी। जिसमें बाबर क्या हो गया था? जीत हुआ था। अब इनकी चौथा जो युद्ध हुआ था वह घाघरा का युद्ध हुआ था। चौथा युद्ध घाघरा प्रदेश में स्थित है। इनकी यूपी के जो उत्तर प्रदेश में स्थित है घाघरा नदी। यह घाघरा नदी के तट के किनारे ही मतलब यह युद्ध हुआ था, जिसको कहते हैं कि घाघरा का युद्ध। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। घाघरा का युद्ध 6 मई महमूद लोदी और किसके बीच हुआ था? तो ये महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और बाबर के बीच हुआ था। तो नोट में लिखेंगे कि देखिए नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हुमायूं का जो हुमायूं था कि बाबर का जो पुत्र था हुमायूं को जो इनकी कोहिनूर हीरा मिला था। तो कोहिनूर हीरा जो है किसके वहां से मिला था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि हुमायूं को नोट में लिखेंगे। सबसे पहले नोट में इसमें लिखेंगे हुमायूं को
हुमायूं को कोहिनूर जाजा जो इब्राहिम लोदी के मित्र थे विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त हुआ। मित्र थे विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर किसी भी प्रकार के जो है अगर आप लोगों को वीडियो में तक इनकी दिक्कत होगा तो आप लोग इनकी वीडियो हमको जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम उसको जो है वीडियो बनाने का जो है इनकी बनाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।